नमस्कार। पत्रकार अंकित तिवारी जो मीडिया डिक्शनरी के साथ जुड़े हैं, उनके आग्रह पर मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मेरा नाम मेजर जनरल अनिल वर्मा सेवानिवृत्त है और मैं एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, जिसको आमतौर पर एडीआर के नाम से जाना जाता है, पिछले 10 वर्ष से उसका प्रमुख हूँ। एडीआर को अब लगभग 25 साल हो गए हैं और ये चुनावी सुधार और राजनीति में सुधार के लिए काम करता है। ये एक गैर सरकारी एनजीओ है जिसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद के 11 प्रोफेसर्स ने 1999 में शुरू किया था। और इसकी शुरुआत इस प्रकार हुई थी कि इन प्रोफेसर्स को लगा कि हमारे देश की राजनीति में धनबल और बाहुबल का प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो उन्होंने एक याचिका दायर की कोर्ट में, जिसके कि ये कहा गया कि एक जो नागरिक है या वोटर है, उसको जो राजनीतिक दल कैंडिडेट खड़ा करते हैं इलेक्शन में चुनाव लड़ने के लिए, उसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता। तो ये लंबी लड़ाई चली 2-3 साल कोर्ट में और तमाम राजनीतिक दल इस बात के खिलाफ थे। इसलिए लोकसभा में एक कानून और एक ऑर्डिनेंस पारित किया गया इसके खिलाफ, जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था कि हाँ, ऐसा होना चाहिए कि हर कैंडिडेट की जानकारी जनता को मिलनी चाहिए। तो वो ऑर्डिनेंस फिर राष्ट्रपति जी के पास भेजा गया। उस समय अब्दुल कलाम जी थे। उन्होंने पहली बारी तो उसको वापस कर दिया, लेकिन जैसा आपको मालूम है दूसरी बारी फिर भेजा गया तो वो पारित कर दिया गया। तो उस ऑर्डिनेंस के खिलाफ एनजीओ जो एडीआर ने दोबारा सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दी और फिर उसके ऊपर काफ़ी दिन बहस बहस चलने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो ऑर्डिनेंस सरकार ने निकाला है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिए कि अब से तमाम कैंडिडेट जब चुनाव लड़ते हैं तो वो एक हलफनामा भर के, जो कि कोर्ट का स्टैम्प पेपर पर होगा, उसमें अपनी पूरी जानकारी, यानी कि कितना धन है उनके पास, कितने अकाउंट हैं, उनके ऊपर कोई क्रिमिनल केस है या चल रहे हैं या निपट गए हैं, क्या उनको जेल हुई है, उनकी पढ़ाई लिखाई एजुकेशन कितनी है, और इस तरीके की तमाम जानकारी उसमें देना तब से शुरू हुआ, ये 2003 से। उसके बाद से एडीआर हमेशा दूसरा जो एक काम हम लोग करते हैं वो है वोटर अवेयरनेस का, यानी कि जागरूकता लाने के लिए पब्लिक में, वोटर्स में, कि आप अच्छे आदमियों को चुनो। जो जिन लोगों के ऊपर ज़्यादा क्रिमिनल केसेस हैं, आपराधिक मामले हैं, और कई तो बड़े जघन्य आपराधिक मामले हैं जैसे कि मर्डर, रेप, किडनैपिंग और इस प्रकार के, ऐसे लोगों को हमें नहीं चुनना चाहिए। चुनाव में जो बेतहाशा खर्च होता है उसके ऊपर रोक लगनी चाहिए। और इस प्रकार के हम गांव-गांव में जाके, हमारे जो पार्टनर्स हैं पूरे देश में हैं, और इलेक्शन से पहले हम ये कार्रवाई करते हैं। और इसी कार्रवाई के लिए 2 बारी एडीआर को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से राष्ट्रीय सम्मान भी मिला है, 2019 के कैंपेन के लिए और उससे पहले 2014 के कैंपेन के लिए। तो ये काम हम जारी रखते हैं और साथ ही साथ हम सोशल मीडिया से जनता को सचेत करते रहते हैं कि क्या कुछ हो रहा है। और इसके साथ हम कई बारी जो बहुत ज़रूरी मुद्दे होते हैं उनके ऊपर जनहित याचिका भी दायर करते हैं हाई कोर्ट्स में या सुप्रीम कोर्ट में। तो अभी जो चर्चा में काफ़ी चल रहा है वो आपने सुना होगा, इलेक्ट्रल बॉन्ड का मामला। तो इसके बारे में मैं आपको संक्षिप्त में बता देता हूँ। जैसे आपको मालूम है कि किसी भी राजनीतिक दल को कोई भी नुमाइंदा भारतवर्ष का, चाहे इंडिविजुअल हो या कोई कंपनी हो,
या कोई और वो हो, तो वो ये दान दे सकते हैं, चाहे वो कैश में दें, चाहे चेक से दें, चाहे कैसे भी दें। तो इसको इसके अलावा एक नई स्कीम सरकार ने बनाई जिसको कि इलेक्ट्रल बॉन्ड कहते हैं। नाउ इलेक्ट्रल बॉन्ड, जैसे आपने करेंसी नोट देखा है, यानी कि नोट जो होता है 10 रुपये का, 15 रुपये का, 20 रुपये का, उसको आप किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप सामान खरीदने गए, आपने दुकानदार को दे दिया, दुकानदार ने किसी और को दे दिया, इस तरीके से। तो ये इलेक्ट्रल बॉन्ड भी एक प्रॉमिसरी नोट के तौर पर था, जो कि 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ की डिनोमिनेशंस में बेचा जाता था। और ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कुछ चुनिंदा ब्रांचेज में ही बेचा जाता था और उन्हीं में जमा कराया जा सकता था। तो ये स्कीम फाइनेंस बिल 2017 के तहत फाइनेंस मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में इसको रखा था और फिर इसको पारित कर दिया गया। और फिर जनवरी 2018 में ये इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम का एक एक्ट बनाकर ये एक कानून बन गया और ये लागू हो गया। तो इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि जो दान करता है पॉलिटिकल पार्टी को, उसका नाम छुपाया जाता था।